तू वापस आ गई। तो चली गई थी, हमने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी। लौट आई परी। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मेरी परी वापस आएगी। तो मेरी बात रख ली पुत्र, मेरी परी वापस आ गई। जड़ा नीति को थप्पड़। चिल्ला मत मुझ पे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी जी के साथ ये सब करने की? शुरू हुआ घर में तमाशा। आना सही, जो सच है वही बता रही हूँ। आधा सच बता रही है आप, ताकि इसे सिर्फ मैं गलत करूँ। कलर्स के सीरियल परिणीति में फाइनली परी लौट ही आई है। असल में घर में चल रही थी परी की बरसी। ऐसे में एंट्री होती है परी की। भाई पहले तो सभी को लगता है कि पार्वती आई है, लेकिन जब परी खुद नीति को बताती है कि वो पार्वती नहीं बल्कि परी है, तो नीति और बाकी घर वालों के होश ही उड़ जाते हैं। ऐसे में जहाँ नीति तो शौक में है, लेकिन बाकी घर वाले काफी खुश हैं परी के लौट आने से। भाई परी को तो मिल गया है भगवान का आशीर्वाद, तभी तो कैसे उसका माथा सिंदूर से भर गया। तू कहाँ चली गई थी? तेरे साथ क्या हुआ था? तुझे पता है तेरे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी? मेरी बच्ची, तू वापस आ गई। माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है, बच्ची को वापस कर दिया आपने। परी हूँ, मेरी बचपन की दोस्त परी, वही परी जिसे तूने इतने से टाइम में बुला लिया। क्या हो गया मुझे? तू अपनी परी को कैसे भूल सकती है? परी हूँ और अपने घर वापस लौट आई हूँ। परी, तू वापस आ गई। तो चली गई थी, हमने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी। हमें लगा था तू वापस कैसे आई थी? सब कह रहे थे तू कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मेरी परी वापस आएगी। तो मेरी बात लग गई, मेरी परी वापस आ गई। ये हो रहा है अभी कि जो सबसे ज़्यादा मतलब ऑडियंस चाहती थी कि हो, वो फाइनली हो रहा है। पार्वती फाइनली परी बन के घर पे वापस आई है और सबको चौंका दिया है उसने, ये कहकर कि वही परी है। और अब सब जो जिन जिन लोगों ने गलत किया है परी के साथ, वो सब डर गए हैं और सोच रहे हैं कि अभी उनके कुकर्म का खुलासा हो जाएगा। तो वो बहुत टेंशन में हैं और डिनायल में चले गए हैं। और मैं तो एज अ मदर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो फूले नहीं समा रही हूँ, मेरे आँखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं मेरी अपनी बेटी को वापस देखकर। और सब कंफ्यूज्ड भी हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कहाँ थी इतने दिन परी, आई क्यों नहीं वापस, पहले बताया क्यों नहीं हमें। तो ये सब चल रहा है अभी और कन्फ्रंटेशन हो रहा है। फाइनली आई थिंक संजू को भी पता चल गया है कि ये परी है। भाई परी जब अपनी मम्मी को इस हालत में देखती है तो उसे चिंता सताने लगती है। और जब उसे पता चलता है कि नीति ने परी की मम्मी के साथ क्या कुछ किया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पहले तो वो परी को जोरदार थप्पड़ जड़ती है, उसके बाद सारे एक एक कर खुलासे करने लगती है और लगाने लगती है परी पर इल्जाम। किसी ने भी हमको कुछ नहीं बताया, इन सबको सब पता था, सब जानते थे। सुपर, मम्मी कहीं नहीं रहती। आपको पैर में कुछ हुआ है? चोट लगी आपको? पुलिस को क्या? पर क्यों? चिल्ला मत मुझ पे। तेरी
हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी जी के साथ ये सब करने की? मेरी माँ ना सही, पर तू भी तो उन्हें मम्मी जी बुलाती थी ना, उसी के नाते उनका ख्याल रख लेती यार। हिम्मत कैसे हुई तेरी? ऐसा सोचा भी कैसे तूने? और आपने ये सब रोका नहीं? आपको पता है ना मेरी माँ कैसी है, वो ये सब नहीं कर सकती है। भले ही आपने उन पे कितने जुल्म किए हो, पर आज तक उन्होंने आपको पलट के जवाब भी नहीं दिया। वो ऐसा कर सकती है? जवाब दीजिए, आपने ये सब रोका क्यों नहीं? अरे, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक कह रही हूँ, मैं तो बेहोश थी, अस्पताल में थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरे पीछे से ये नीति, इसने किया ये सब। इसने राकेश के साथ मिलकर अपनी बहन जी को फंसाया। मैंने कुछ नहीं किया। पुत्र, जो बताइए ना कि पुलिस को सबूत मिले थे, उन्हीं सबूतों को देखकर इन्हें अरेस्ट किया गया था, मेरे कहने पर नहीं। मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही है इसे? तेरे खिलाफ भड़कानी नहीं हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। आधा सच बता रही है आप, ताकि इसे सिर्फ मैं गलत करूँ। अरे तेरी औकात ना ये पहले से जानती है। लड़ना बंद कीजिए प्लीज। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे, सब याद है। यहाँ से जाने से पहले किसने मेरे साथ क्या किया है और कौन कैसा है, सब जानती हूँ मैं। नीति तो गलत थी ही, पर आप भी कम स्वार्थी नहीं थी मम्मी जी। आपने मेरी और राजीव की शादी भी सिर्फ इसलिए कराई थी क्योंकि आप मेरे बाबूजी की जमीन हड़पना चाहती थी। और नीति, तूने मेरे साथ जो गलत किया, मैंने सब कुछ सह लिया, पर तूने मेरी मम्मी जी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या बिगाड़ा था यार तेरा? तू भी उन्हें मम्मी जी बोलती थी, एक भी एहसान याद नहीं आया तुझे? तूने मेरे साथ साथ मेरे परिवार के साथ भी गलत किया है। तू है असली वजह। तूने मुझे मारने की कोशिश की थी। तू चाहती थी कि मैं मर जाऊं ताकि तू राजीव से शादी कर ले। इसी से की होगी, क्योंकि यही मुझसे मेरा पति छीनना चाहती थी। बता, इसकी और राजीव की शादी हो गई है ना? जीजू ने पार्वती जी से शादी की, वो भी बहुत अच्छी है, तेरी तरह ही सबका ध्यान रखती है। वो क्या रहा है? समझ में नहीं आ रहा। पार्वती, तुम पार्वती हो ना? परी बनकर यहाँ आई हो, am I right? पार्वती बोलो। जब परी को पता चलता है कि तो बेसिकली परी प्रिटेंड कर रही है कि वो पार्वती नहीं है, तो वो जताना चाहती है कि उसे कुछ पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में। हाँ, एंड ये कि जब बबली उसे बताती है कि मेरे पैरों में क्यों दर्द हुआ, बिकॉज़ मैं थोड़ा चल रही हूँ बहुत अनकम्फर्टेबली, तो जब पूछती है कि क्या हुआ आपके पैर में, जब पूरा कहानी बताती है मेरे जेल जाने का, नीति ने क्या किया मेरे साथ, तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो नीति को थप्पड़ मार देती है। भाई, तो क्या वाकई परी लौट आई है या फिर ये भी है किसी की कोई नई चाल, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो इस परी ने तमाशा खड़ा कर दिया है और सबकी पोल खोल कर रही है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मेकअप के इन खूबसूरत रंगों की तरह हम भी तो बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।